एक बार फिर अनुपमा होने वाली है आद्या की नफरत का शिकार। एक बार फिर अनुपमा फंस गई है रिश्तों के माया जाल में। और एक बार फिर अनुपमा के इरादे पक्के होने वाले हैं तोशु को जेल भिजवाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अनुपमा जो किंजल के घर पर रह रही है, वहां पर अब पूरा अहमदाबाद आ गया और अनुपमा ने कान्हा जी को इसके लिए थैंक यू भी कहा है कि थैंक यू कान्हा जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बार फैमिली से जुदा होने के बाद दोबारा ये सारे पल मैं एंजॉय कर पाऊंगी, क्योंकि उसके आसपास उसके नन्हे मुन्ने छोटे छोटे पोते नवासी और वो सब खेल रहे हैं। यहाँ पोता पोती नवासी सब खेल रहे हैं और ये देखकर अनुपमा बहुत खुश हो रही है। लेकिन उसे महसूस भी हो रहा है कि वनराज और काव्या के बीच अंतर है। वनराज माही को वैसा प्यार नहीं करता जैसा माही एक्सपेक्ट करती है। और बापूजी ने भी कहा कि बेटा तुम अकेली नहीं हो जो दुनिया में अकेली पड़ गई हो। जी हाँ, कोई फैमिली के साथ रहकर भी अकेला पड़ गया है। फिर बापूजी ने अनुपमा को डिम्पी और काव्या की बात कहकर उसे एक जिम्मेदारी दी है। बापूजी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका में बड़ा नाम करो, टाइम स्क्वायर पर तुम्हारी फोटो और तुम्हारा नाम आ जाए, जोशी बहन ये जोशी बहन वो वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ उसे परिवार के लोगों की जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं, जहां उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ये काम भी सौंप रहे हैं। और अनुपमा बेचारी इमोशनल की मारी करे तो करे क्या, वो ना तो बोल नहीं पाएगी बापूजी को, तो उसने बापूजी को हाँ बोल दिया है। और अब डिम्पी और काव्या की जिंदगी में जो अकेलापन है उसको दूर करने की वो कोशिश करेगी। ये जिम्मेदारी उसने उठा ली है। अब ये नई जिम्मेदारी आई है तो पुरानी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी, लेकिन नहीं वो निभाएगी। तभी तो दौड़ती भागती वो पहुंच गई है रेस्टोरेंट। जाकर बॉस का चेहरा देखकर ही उसको पता चल गया कि कोई तो परेशानी है, लेकिन बॉस भी कितने अच्छे हैं। अनुपमा को इतना खुश देखकर और बहुत लंबे समय के बाद वो अपनी फैमिली से मिली है ये जानकर उसे अपना प्रॉब्लम नहीं बताया। बीजी ने पूछा भी फोन करके कि तुमने अनु को बताया, तब उसने कहा कि नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई ये बताने की, क्योंकि अनुपमा बहुत खुश है। और अनुपमा खुश इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली आई है और तो और होली आ रही है और होली के लिए वो चाहती है कि कोई थीम बेस्ड हम पार्टी करें। तो अब बॉस मना तो नहीं कर सकते। तो अब अनुपमा प्लानिंग में जुट गई है और बापूजी की आज्ञा पर उसने काव्या और डिम्पी के मन की बात जानने की भी कोशिश की है, क्योंकि काव्या और डिम्पी भी तो पहुंच गए थे स्पाइस एंड चटनी, बाजू में ही तो है तो दोनों पहुंच गए थे और वहां अनुपमा के हाथ की बनी मसाला चाय पीते पीते अनुपमा ने काव्या और डिम्पी के मन को टटोलने की कोशिश की है। दूसरी ओर आद्या और पाखी की भी टक्कर हो गई है। जी हाँ, दोनों फोन करके न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहे थे और दोनों टकरा गए उसी जगह जहां हमेशा लोग टकराते रहते हैं तो पाखी और आद्या के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई है और पता नहीं कहां वैसे श्रुति आ गई और श्रुति ने दोनों को शांत किया और दोनों को अलग किया। लेकिन हाँ, ये झगड़ा आगे जाकर और बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो होली पार्टी होने वाली है वहां पर शाह फैमिलीज तो होंगी ही होगी, वहां बहुत सारे इंडियंस लोग होंगे, लेकिन वहां पर अनुज, श्रुति और आद्या भी पहुंचने वाले हैं। और आद्या शाह को देखकर एक बार फिर आग बबूला होने वाली है और वहां से चले जाने के लिए बोलेगी। अनुज और श्रुति कहेंगे कि नहीं, इस तरह से चले जाना अच्छी बात नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल करो। लेकिन आद्या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और गुस्से में निकलने की कोशिश करेगी और इसी गुस्से में वो अनुपमा को धक्का भी मारने वाली है। मतलब कि उसकी टक्कर होने वाली है अनुपमा के साथ और अनुपमा आग में लगभग गिरने वाली होती है। अनुज जाएगा बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले यशदीप बाजी मार लेगा और यशदीप अनुपमा को बचा ही लेगा। तो अनुज से ये पता नहीं देखा जाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा भगवान को थैंक यू तो जरूर कहेगा कि चलो अनु बच गई लेकिन किंजल को बंधक बना देने वाले हैं। जी हाँ, वही गुंडे जो तोशु से पैसे मांगते हैं, तो वो घर में घुसकर किंजल को बंधक बनाएंगे। घर में यहाँ वहाँ सब जगह वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से वो डराने की कोशिश कर रहे हैं और अनुपमा को ये बात पता चल जाएगी तो अनुपमा जाएगी, अपनी बहू को बचाएगी और साथ ही साथ वो बोलेगी कि अब तो तोशु को आज के आज यहाँ लौटना ही पड़ेगा। लेकिन तोशु, खबर ये है कि तोशु एक बार फिर अब ऐसे गायब होगा कि उसके पापा को भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ है, क्योंकि वो फोन ही नहीं उठाएगा। तो अब अनुपमा और वनराज, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि मिलकर तोशु को खोजने की कोशिश करेंगे। अब कितने कामयाब होंगे, अब न्यूयॉर्क शहर कितना बड़ा है और वहाँ कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन
अनुपमा को बस यही करना चाहिए कि जाकर पुलिस को वो वीडियो दिखाना चाहिए, फिर पुलिस ढूंढ ही लेगी। जी हाँ, अगर ये नेक काम अभी नहीं किया तो फिर बाद में कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन खैर, कहानी में बाकी आगे जो कुछ भी होने वाला होगा हम आपको बताते रहेंगे। शादी में ट्विस्ट आएगा, जैसे होली में ट्विस्ट आया है वैसे शादी में भी ट्विस्ट आएगा, और शादी में हंगामा जरूर होगा। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।